नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है यहाँ पे 14 अप्रैल और शुरू करते हैं 14 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे अभी हाल ही में सोनू सूद को यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। यस, तो पंजाब राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सोनू सूद को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। चलिए, आज के लिए जो पहला क्वेश्चन ये है कि 14 अप्रैल में से 14 अप्रैल को इनमें से किसकी यहाँ पे जन्म जयंती मनाई जाती है। मेरे साथियों, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। यस, तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की जो जन्म जयंती वो आज के दिन इनके 14 अप्रैल को मनाई जाती है। मैं बता दूं मेरे साथियों कि भारत के आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री रहे हैं वो रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपको बता दूं कि आज उनके 130वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। 130th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया ने आज के दिन को मार्क किया है एज अ इक्वालिटी डे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके जन्म दिवस को या किसके जन्म जयंती को यहाँ पे कोलंबिया के द्वारा, ब्रिटिश कोलंबिया के द्वारा इक्वालिटी डे के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आंसर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वैसे बता दूं मेरे साथियों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका जो जन्म हुआ था वो था 14 अप्रैल 1891 को 1891 को। कहां पे? मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में क्षेत्र पड़ता है मऊ। और 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ था और इन्हीं की जयंती को मनाते हैं एज अ भीम जयंती भी। तो सेंटर ने इस साल यानी कि इस जयंती के लिए 130वीं बर्थ एनिवर्सरी के लिए जो पब्लिक हॉलिडे है इसका अनाउंसमेंट किया था। और यह बात आपको पता होनी चाहिए कि मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, इनके देहांत के बाद वर्ष 1990 में इन्हें भारत के सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड यानी कि आप कह सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो भारत रत्न है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप में से बहुत ही कम विद्यार्थी जानते होंगे कि हमारे भारत में जो सबसे बड़ा बैंक है, जो बैंकों का बैंक है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे जो बेसिकली आइडिया है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही है। आपको मैं बता दूं मेरे साथियों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और इसी किताब के अंदर ये गाइडलाइंस दी गई थी यहाँ पे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस को, जिसे हम बाद में हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो उसी गाइडलाइंस के आधार पर यहाँ पे भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको मैं बात बता चुका हूं। वैसे एक बात और बतानी चाहिए कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है मेरे साथियों, तो उसके यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं कौन से? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए, बाबा साहब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बोलने वाला नाम है, इसमें आप थोड़ा सा गलत ना लीजिएगा मुझे। चलिए, तो आपको बताना चाहिए कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये 2 बार यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। पहली बार ये संविधान सभा के सदस्य बने थे जयसुर कुलना से। ये जयसुर कुलना कहां पड़ता है? ये जयसुर कुलना आता है वर्तमान के बांग्लादेश में। लेकिन जब इनका चुनाव हुआ था पे संविधान सभा के लिए, तब ये जयसुर कुलना पड़ता था कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। ये बांग्लादेश उस समय बंगाल का एरिया हुआ करता था मेरे साथियों, जिसे हम पहले देखिए पश्चिमी नहीं पूर्वी बंगाल बोलते थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये जयसुर कुलना कहां चला गया? ये चला गया पे पूर्वी पाकिस्तान में, और इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में इन्हें दोबारा से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, कहां से? मुंबई से। एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारे पॉइंट्स हैं जो आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि 14 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है? तो मेरे साथियों, आज मनाते हैं पे विश्व चागस रोग दिवस। आप में से तो बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी चागस बीमारी का नाम सुना नहीं होगा। देखिए, चागस जो बीमारी है मेरे साथियों, ये पैरासाइट बीमारी है, पैरासाइट से होती है, आपको ये पता होनी चाहिए। तो मैं बता दूं मेरे साथियों, इस दिवस को सबसे पहले यहाँ पे मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2020 में से। तो 2020 में इसे मान्यता मिली है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और मैं बता दूं मेरे साथियों, 72nd 72वीं जो सेशन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, उसमें निर्णय लिया गया 2019 में कि हम हर वर्ष 14 अप्रैल को विश्व चागस रोग दिवस के रूप में मनाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है क्यों मनाते हैं? यहां पे एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है कार्लोस रिबेरियो जस्टिनियानो चागास। और आज ही के दिन इनके द्वारा यानी कि हम कह सकते हैं कार्लोस चागास के द्वारा जो पहला डायग्नोस्ड है वो दिया गया था 14 अप्रैल 1909 को। अब ये बीमारी होती कैसे है? तो ये बीमारी मेरे साथियों फैलती है एक मक्खी से, आप कह सकते हैं एक बग से, और उसका नाम है पे ट्राई एटोमाइन बग। और इसी ट्राई एटोमाइन बग को मेरे साथियों किसिन बग भी बोलते हैं।
तो ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे किसिन बग है, उसके यूरिन से ये बीमारी है मुख्यतः होती है, जिसमें आपको देखिए बहुत तेज बुखार आएगा, लंबे समय तक बुखार रहने वाला है, आपके शरीर के बहुत सारे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकते हैं और धीरे धीरे से मृत्यु भी हो जाती है। तो चैगोस डे भाई, जो चागास डे है वो मनाया जाता है हर वर्ष यहाँ पे 14 अप्रैल को। और ये जो मच्छर है ना, बेसिकली सोते समय आपके सर पे ज्यादा काटेगा, आपके चेहरे पे ज्यादा काटेगा, आपके हाथ पांव पे ये नहीं जाता है। इसका जब सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो चेहरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट के किस बॉलर को मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है? तो मेरे साथ ये चुनेगा यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार जी को। यस, तो भुवनेश्वर कुमार जी इस बार चुनेगा यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंस कैटेगरी में आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुनेगा यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार जी को, और यहाँ पे वुमेन्स कैटेगरी में लिजेले ली है साउथ अफ्रीका की, इन्हें चुना गया है। आपको बता दूं कि जनवरी महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे ऋषभ पंत। यस, एग्जामिनेशन में याद कर लीजिएगा कि जनवरी में ऋषभ पंत थे। वहीं पे फरवरी की जब बात करते हैं तो फरवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे रविचंद्रन अश्विन, जो रविचंद्रन अश्विन है वो उन्हें यहाँ पे चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साजिबू चिरोबा यहां पे किस राज्य से संबंधित है और ये अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो मेरे साथियों ये संबंधित है किस राज्य से? मणिपुर से। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत में हर जगह पर अलग अलग क्षेत्र में 13 से लेके 15 अप्रैल, देखिए कहीं पर 13 है, कहीं पे 14 अप्रैल है, कहीं पे 15 अप्रैल है। ये 3 दिन का हल्का सा वेरिएशन रहता है भारत के पूरे क्षेत्रों में। तो 13, 14, 15 अप्रैल को देखिए हमारा जो नया वर्ष है वो शुरू होता है। देखिए जो हैप्पी न्यू ईयर है वो तो अलग ही है, लेकिन हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो नव वर्ष है वो 13, 14, 15 अप्रैल को इस साल मनाया जा रहा है। कहीं पे 13 है, कहीं पे 14 है, कहीं पे 15 है। तो भारत में जो शुरू होने वाला नव वर्ष है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो वहीं पे हम जब बात करते हैं मणिपुर राज्य में, तो मणिपुर राज्य में मेरे साथियों इसे नाम दिया पे कौन सा? चेरोबा, साजिबू चिरोबा। तो साजिबू चिरोबा देखिए मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाने वाला नववर्ष है, और इस दिन यहाँ पे मणिपुर कैलेंडर के अकॉर्डिंग नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में यहाँ पे उनका जो नाम है वो अलग अलग दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ पे उसे बोलते हैं गुड़ी पड़वा। यहाँ पे देखिए ईस्ट और यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के अंदर, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के अंदर इसे बोलते हैं चैत्र प्रतिपदा। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मध्य प्रदेश के इलाके में इसे बोलते हैं चैत्र प्रतिपदा। ठीक है, यहाँ पे पंजाब हरियाणा में इसका नाम दिया पे बैसाखी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर से बोलते हैं नवरे। यहाँ पे देखिए उगाड़ी बोलते हैं सदर्न इंडिया के अंदर, विशु बोलते हैं केरल के अंदर, और जो पुथांडू है, पुथांडू एक्चुअली से पुथुंडू नाम दिया गया है, तो पुथांडू पड़ता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये सबके सब नाम है। बिहू की जब बात करते हैं तो असम और अरुणाचल प्रदेश में से बोलते हैं बिहू। तो देखिए ये सारे के सारे यहाँ पे न्यू ईयर कैलेंडर्स के नाम है, जो हमारे भारत में जो नया नववर्ष आता है उसके नाम है ये। देखिए तो मैं बता दूं मेरे साथियों, जो साजुबा है वो एक नया साल का त्योहार है जो बनाया जाता है बेसिकली मैतेई पीपल के द्वारा। जो मैती लोग हैं मणिपुर के अंदर, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो मणिपुर आप देख पाएंगे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही फेमस राज्य है कौन सा? मणिपुर, जिसके वर्तमान में सीएम है यहाँ पे एन बीरेन सिंह जी, और जिसकी यहाँ पे देखिए क्या गवर्नर कौन है पे? नजमा हिपतुल्ला। इम्फाल इसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैपिटल भी है। जनवरी 21, 1972 को इस राज्य को स्थापित किया गया था। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मणिपुर की स्थापना किस दिन हुई थी मेरे साथियों? तो मणिपुर की स्थापना हुई है किस दिन के अंदर? तो आंसर है जनवरी 21, 1972 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में नेशनल अवार्ड विजेता एक्टर थे वीरा सतीधर, इनका निधन हो गया है। तो इन्होंने किस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड जीता था? तो उसका सही आंसर है द कोर्ट। यस, आपको बता दूं मेरे साथियों कि ऑस्कर के लिए भी ये जो फिल्म थी भेजी गई थी जिसका नाम है कोर्ट मूवी, और उन्हीं के जो एक्टर हैं मेरे साथियों जिनका नाम है वीरा सतीधर, इनका हाल ही में यानी कि कल की तारीख को निधन हो गया है। कल शाम को इनका निधन हुआ है, यानी कि 13 अप्रैल को शाम को इनका निधन की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। आपको बता दूं मेरे साथियों कि जो यहाँ पे वीरा सतीधर है ये बेसिकली मराठी मूवी के यहाँ पे एक्टर रहे हैं। देखिए मराठी भाषी के एक्टर है, तो मराठी भाषी है ये, और इनकी जो मूवी है द कोर्ट, इसे वर्ष 2016 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो किस वर्ष में इनकी मूवी को यहां पे नॉमिनेट किया गया मेरे साथियों? तो आंसर है 2016 में द कोर्ट मूवी है, मूवी का नाम है द कोर्ट। इस मूवी के लिए इन्हें ऑस्कर नॉमिनेट किया गया था,
और इस मूवी ने 2014-2015 के अंदर नेशनल जो फिल्म अवार्ड है वो जीता है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। देखिए, तो 2014-15 में इन्होंने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए, अभी हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर, तो बलबीर सिंह जूनियर यहाँ पे खिलाड़ी है जिनका देहांत हुआ है 13 अप्रैल को ही मेरे साथियों। कल की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, कल इनको शाम को इनका भी देहांत हो गया। तो इनका देहांत हुआ, इनका संबंध यहाँ पे किस खेल से रहा? हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल या घुड़सवारी? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर यहाँ पे हॉकी से। यस, आपको बता दो ये हॉकी में इंडिया के विनिंग टीम के यहाँ पे पर्सन भी रहते हैं, देखिए मेंबर भी रहते हैं। तो बलबीर सिंह जूनियर इनका देहांत हुआ यहाँ पे 13 अप्रैल को मेरे साथियों। 1958 के एशियन गेम्स के अंदर जो इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता था, उस सिल्वर मेडल टीम के यहाँ पे मेंबर थे बलबीर सिंह जूनियर। 1962 में इन्होंने कमीशन रैंक से इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और मेजर बन के रिटायर्ड हुए थे। इनका हाल ही में 13 तारीख को इनके कल की शाम को देहांत हो गया है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में इनमें से कौन से दो देश हैं जिन्होंने सेंट्रल एशिया नामक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का निर्माण किया? देखिए, यहाँ पे सेंट्रल एशिया, यहाँ पे ट्रेड सेंटर है जो एस्टैब्लिश किया है किन दो देशों ने? इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल है जो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कवर किया गया कि यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? यहाँ पे आंसर है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के द्वारा। इसको नाम दिया गया है सेंट्रल एशिया। और ये साथियों देखिए, इन दोनों की जो बाउंड्री एरिया पड़ता है ना, जिसे बोलते हैं गिश्त कुर्प्रिक, यहां पे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है और इसी बाउंड्री का नाम है यहाँ पे गिश्त कुप्रिक। वहां पे चेक पोस्ट है, वहां पे ये सेंटर है जो स्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल एशिया का। तो यहाँ पे 400 एकड़ के आसपास की भूमि है जो इसमें यहाँ पे लगाई जा रही है, इसमें डोनेट की जा रही है। आपको बता दूं कि चाइना और रशिया के बाद यहाँ पे कजाकिस्तान यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रेड पार्टनर हो चुका है यहाँ पे उज्बेकिस्तान का। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी आपको बता दूं कि देखिए, अभी हाल ही में कजाकिस्तान के जो डिफेंस पर्सन है, डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम है नुरियाल यरमकेबायेव, वो भी भारत की यात्रा पे आए थे ताकि जब भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स हैं उनको किया जा सके और इनके संबंधों को और ज्यादा सुधारा जा सके। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कजाकिस्तान का और उज्बेकिस्तान का मैप है। देखिए, कजाकिस्तान की हम जब बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रल एशिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। पहले देखिए अष्टाना, तो अष्टाना का नाम ही देखिए यहाँ पे कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया और यहाँ पे नई कैपिटल कौन सा पे नूर सुल्तान है। तो ये जो कजाकिस्तान है ना, ये बहुत सारी प्रसिद्ध है झीलों के लिए। यहीं पे देखिए कैस्पियन सी भी है जो विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, खारे पानी की झील है। यहीं पे अरल सी है जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री पर है और यहीं पर लेक बलकाश है। तो लेक बलकाश वास्तव में किस देश के अंदर मेरे साथी? तो आंसर यहाँ पे क्या है? कजाकिस्तान के अंदर है। आपको बता दूं जो कैस्पियन सी है जो विश्व की सबसे बड़ी झील भी है और एक खारे पानी की झील है, सॉल्टी वाटर लेक है। ये 5 देशों के साथ यहाँ पे सीमा बनाती है जिसमें कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान है। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं अरल सी की, अरल सागर की, तो अरल सागर ही पड़ता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो अरल सी है ये दिन ब दिन घटता जा रहा है और इसका पानी लगातार खत्म होता जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं इसके जो दिए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की ज्यादा मात्रा बढ़ जाने से ये जो सी है लगातार खत्म होती जा रही है। आपको बता दूं कि 2023 का जो मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और ताशकंद वही जगह है मेरे साथियों जहां पे भारत के बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। अब हत्या कह दीजिए, देहांत कह दीजिए, वो बात अलग है, ये आज भी चर्चा का विषय है मेरे साथियों। खैर इसमें मैं चर्चा करने वाला नहीं हूं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री का जो देहांत है मेरे साथियों वो ताशकंद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 13 अप्रैल 2021 को इनमें से रायसेना संवाद का आयोजन किया गया, 6वें रायसेना संवाद का आयोजन किया गया। तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया था मेरे साथियों? तो इसका इनॉग्रेशन किया पे नरेंद्र मोदी जी ने। यस, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि रायसेना जो डायलॉग्स है 2021, जो 6वां रायसेना डायलॉग है 2021, इसका आयोजन किया गया यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये देखिए जो 6वां रायसेना डायलॉग है इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है मेरे साथ इस बार वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इसकी थीम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है और ये 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक ये बनाया जाने वाला है, ये कार्यक्रम चलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है
कि अभी डीजीएफटी के द्वारा यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन जो मोबाइल ऐप है उसे लॉन्च किया गया है। ये जो मोबाइल ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मेरे साथियों? यहाँ पे डीजीएफटी का जो ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया है भारत के ही बहुत ही फेमस यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी के द्वारा। देखिए, तो डीजीएफटी ने यहाँ पे एक ऐप बनाया है जिसका नाम है यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, मोबाइल ऐप, और इसे लॉन्च किया पे पीयूष गोयल जी ने। इस ऐप को डेवलप किया है टीसीएस के द्वारा, डेट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एज पर द गाइडलाइंस और जो डायरेक्शन दिए गए थे यहाँ पे डीजीएफटी के द्वारा। और इस ऐप के थ्रू यहाँ पे इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 13 अप्रैल 2021 को इनमें से किसके द्वारा who has inaugurated the electronic marketplace that is e-Santa, okay, e-Santa। तो e-Santa का जो उद्घाटन है वो 13 अप्रैल को किसके द्वारा किया गया मेरे साथियों? ये भी किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। देखिए, तो ये जो पीयूष गोयल जी ने इनोग्रेट किया है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जिसका नाम है ई-संता फॉर एक्वाकल्चर, और ये बूस्ट करने वाला है फार्मर्स की इनकम को और उनके एक्सपोर्ट को, ठीक है, उनके यहाँ पे आयात को और उनकी आय को बढ़ाने वाला है मेरे साथियों। ये जो ई-संता ऐप है, ई-संता देखिए एक्चुअली मार्केट प्लेस है। देखिए, तो ये जो ई-संता यहाँ पे मार्केट प्लेस है ना, मार्केट प्लेस है, ये यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है एक्वा फार्मर्स को और बायर्स को, और जिससे यहाँ पे फार्मर्स की यहाँ पे इनकम, लाइफस्टाइल, इक्वालिटी, लेवल, ट्रेसेबिलिटी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो आपको बता दूं कि भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पे देखिए मछली पालन किया जाता है जिसे एक्वा फार्मिंग कहते हैं। आपको बता दूं कि भारत की जो इतनी लंबी सी बाउंड्री है 7516.6 किलोमीटर की जो लैंड बाउंड्री है वहां पे मत्स्य पालन बहुत तेज गति से किया जा रहा है। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य वो राज्य है जहां पे मछली का उत्पादन बहुत तेज गति से हो रहा है और खासकर प्रथम स्थान पे भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में भारत के जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने किसके नाम का जो डाक टिकट है वो जारी किया मेरे साथियों? तो ये डाक टिकट जारी किया गया है राजयोगिनी दीदी जानकी के नाम पर। देखिए, ब्रह्म कुमारी, तो ब्रह्म कुमारी जो फाउंडेशन है उसकी फॉर्मर चीफ रही मेरे साथियों, फॉर्मर चीफ रही यहाँ पे दीदी जानकी जी, उन्हीं के नाम का जो डाक टिकट है वो जारी किया गया है। देखिए, दीदी जानकी का जो देहांत है ना वो पिछली साल मार्च 2020 में हो गया था, और इस साल यहाँ पे 13 अप्रैल 2021 को इनके नाम का जो डाक टिकट है वो जारी कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन की यहाँ पे देखिए, ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन के यहाँ पे फॉर्मर फाउंडेशन मेंबर्स में रही है कौन सी? राजयोगिनी दादी जानकी जी या दीदी जानकी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 14 अप्रैल 2021 को किसके द्वारा, यानी कि आज की बात की जा रही है मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो 14 अप्रैल 2021 को इनमें से किसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 95वें वार्षिक सम्मेलन का संबोधन किया जाएगा? तो 95th एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और कॉन्फ्रेंस होने वाली है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का। ये किसके द्वारा एड्रेस की जाएगी? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, तो आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे संबोधित करने वाले हैं यहाँ पे 95th जनरल मीटिंग को, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड नेशनल सेमिनार होने वाला है जिसमें वाइस चांसलर भी आने वाले हैं सबके सब। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, आपको मैं बता दूं मेरे साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है। उसी उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे 4 किताबें भी लॉन्च की जाएंगी। देखिए, 4 किताबें हैं जो रिलीज की जाने वाली है। देखिए, तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मोदी जी रिलीज करने वाले हैं, और ये 4 किताबें लिखी हैं किसने? ये लिखी यहाँ पे किशोर मकवाना ने। यस, तो यहाँ पे इंडियन के बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनका नाम है किशोर मकवाना। उन्होंने यहाँ पे 4 किताबें लिखी हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, और उन 4 किताबों का नाम यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। ये 4 किताबों के नाम है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन है, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे आयाम दर्शन है, और डॉक्टर अंबेडकर हम यहाँ पे मेरे साथियों देखिए व्यक्ति दर्शन में बता चुका हूँ, जीवन दर्शन हो चुके हैं। चलो, अब आपको बता दें ये हो कहाँ है। तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो पड़ती है अहमदाबाद गुजरात में। और इस मीटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्कशन होगा थीम पर। तो क्वेश्चन बनेगा सर इस पूरी की पूरी मीटिंग का थीम क्या है? इस पूरी मीटिंग का थीम है इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाला है। चलिए साथियों, आज का आपका जो होमवर्क क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ पे किस अधिकारी को यहाँ पे मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन लिया गया है। इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मेरे साथियों। चलिए, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और लीजिएगा एसएससी का सब्सक्रिप्शन। लेकिन साथियों, ये फीस पे ना कीजिए, यूज कीजिएगा मेरा कोड दैट इज HT10। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है वो आपको जल्द ही मिलने वाला है, आज आपको या कल आपको मिल जाएगा, तो डोंट वरी। आपको मैंने पहला पार्ट दे चुका हूं, उस पहले पार्ट के अंदर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़ाई है, तो आपको इसी तरह से रेगुलर सेशंस मिलते रहेंगे। तो साथियों, उस सेशन को जरूर देखिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर से जरूर कीजिएगा। तो मैं हरीश तिवारी लेता हूं विदा, हम कल मिलेंगे दोबारा से सेम टाइम पे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। इन सब बातों से मैं लेता हूं आपसे विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।